आपको 2022 में किस तरह भर्ती निकालना है, किस तरह से भर्ती की तैयारी करना है। और साथियों, कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं, जहां पर आप फिजिकल के साथ साथ लिखित की तैयारी भी कर सकते हैं। चलो, जैसे तैसे आपने 18 साल की उम्र में एक फिजिकल निकाल दिया, एक्सीडेंट मार दिया। साथियों, अगर आपने सही से पढ़ाई नहीं की, आपने सही गाइडेंस में रहकर अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा, पेपर की तैयारी नहीं की, आपने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपकी जो एक्सीडेंट मारा है, 1 साल की मेहनत थी, आप 18 साल में आपने फिजिकल निकाला था, वो 1 साल 2 साल बर्बाद हो जाता है। वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब वैकेंसी आए। अभी मध्य प्रदेश पुलिस की मैंने बात की थी कि 2017 से 2022 में आई। अभी देश के कई राज्य हैं, कई एआरओ हैं जहां पर 3 साल से वैकेंसी नहीं आई। यदि आपकी उम्र 18 साल थी, आज 21 साल क्रॉस हो चुकी है, और जबकि आपने 3 साल पहले फिजिकल निकाला था, आप अच्छे संस्थान में नहीं गए, एक अच्छे टीचर से पढ़ा नहीं, आपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं की, तो आज आप फिजिकल की तैयारी होने के बावजूद भी आप फौजी नहीं बन पाए। 2019 में हमारे पास 23 लड़के थे, 20 लड़कों ने एक साथ वर्दी पहनी थी। जय हिंद साथियों, मैं दिलीप राज जायसवाल, कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर से। साथियों, आज का वीडियो काफी स्टूडेंट्स ने पूछा मुझसे कि सर 1600 मीटर जो फाइनल रैली भर्ती होती है, उसमें हमको 4 राउंड कैसे दौड़ना है, हमको 1600 मीटर भर्ती कैसे क्लियर करना है, उसकी परफेक्ट रणनीति क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, उसकी परफेक्ट प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। साथियों, आज पूरा वीडियो मैं आपके इंडियन आर्मी भर्ती 2022 या 1600 मीटर रैली भर्ती में कैसे बैठना और कैसे दौड़ना है, यह वीडियो इसी टॉपिक पर, इस टाइटल पर फोकस किया जा रहा है और बहुत ही खास वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप फौज की वर्दी पहनना चाहते हैं और आप सच में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके अंदर जिद है, जुनून है और कुछ करने का जज्बा है, तो आप 100% श्योर है कि आप ये 1600 मीटर तो क्या आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए पूरी तरह से फोकस होना पड़ेगा और इस प्लान को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। और जो भी भाई आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो डिमोटिवेट ना हो और उनको समझ आए कि आर्मी रैली भर्ती में किस तरह से बैठना होता है, किस तरह से आपको इसकी प्लानिंग करनी है और किस तरह से आपको 1600 मीटर क्लियर करना है। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं यहां पर आपका 1600 मीटर का इस तरह का वहां पर टैग रहेगा। आपकी एंट्री कैसे होगी, आपको बिठाया कैसे जाएगा, आपको दौड़ना कैसे है, इन सारी की सारी चीजें आज मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझना है। तो चलिए अब बात करता हूं 1600 मीटर की। साथियों, सबसे पहली चीज क्या होती है, आपके मन में डर होता है, वो निकाल दीजिएगा कि मैं पहला राउंड कैसे दौड़ूं, सेकंड राउंड में क्या करना होगा, थर्ड के बारे में सोचने लग जाते हैं, चौथा कैसा होगा। आप इसके बारे में काफी कुछ सोचने लगते हैं, घबराने लगते हैं। होता है, सबके साथ होता है, पर आपको ऐसा नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, यदि प्रॉपर एक रणनीति नहीं होती, एक प्रॉपर इसको नहीं समझते हैं, तो मैंने ऐसा भी देखा है 4-20 और 4-30 वाला बंदा फाइनल रैली भर्ती में फेल हो जाता है। तो साथियों, कभी कभार क्या होता है कि जिसकी 5 डाउन टाइमिंग आ रही होती है ग्राउंड के दौरान, ग्राउंड में प्रैक्टिस के दौरान, यदि वो कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, हिम्मत के साथ जाता है और वो सही तरीके से
उसको पता होता है कि मुझे कहां पर बैठना है, कैसे बैठना है और मुझे 4 राउंड कैसे मारना है। तो जिसकी 5 डाउन आ रही होती है वो एक्सीलेंट मार के आता है, 60 की रनिंग और 40 का बीम मार के आता है, तो 100 का पूरा कंप्लीट फिजिकल मार के आता है। क्योंकि वो पूरी प्रोसेस समझ लेता है कि मुझे कब, कैसे और किस प्रकार से दौड़ना है, कहां पर बैठना है और किस तरह से दौड़ना है, ये सारी रणनीति पहले से बना लेता है। अगर आपने भी इसको समझ लिया और सीख लिया तो आप भी आसानी से 1600 मीटर एक्सीडेंट मार सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आज जिस पर डिस्कशन करूंगा, डिस्कशन करने से पहले आपने अभी तक कर्तव्य डिफेंस अकेडमी इंदौर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। चलेगा साथियों, जैसे ही आप फाइनल रैली भर्ती 1600 मीटर के लिए जाते हैं इंडियन आर्मी भर्ती के लिए, तो जैसे आप सारी चीजें कंप्लीट करके जाते हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करके जाते हैं, फुल तैयारी के साथ जाते हैं, आप पहले से रनिंग कर रहे होते हैं, आपकी टाइमिंग भी अच्छी आ रही होती है, किसी की ठीक है 5 के समथिंग आ रही होती है, किसी 4:30, किसी की 4:20, ठीक है। अब जो भी आपकी भर्ती टाइमिंग है वो तो आपकी मेहनत थी, लेकिन लास्ट में आपको इसको पूरी तरह से ध्यान से देखना है। आपको ध्यान से देखना है कि आपको पहला राउंड कितने में मारना है, किस तरह दौड़ना है और वहां पर क्या करना है। तो साथियों, आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ट्रैक इस तरह का रहेगा। इसमें 4 गेट रहेंगे, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4। यहां कैंप लगा रहेगा। यहां पर ठीक है, अंदर आप देख सकते हैं जैसे एंट्री करते हैं हर गेट पर आर्मी मैन, फौजी भाई खड़े रहेंगे जो कि आपकी काफी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहां से पूरा प्रिपेयर होकर जाएं, तैयार होकर जाएं। तो जैसे ही बाहर भीड़ खड़ी हो जाती है, बच्चे खड़े हो जाते हैं, बाहर देख सकते हैं बाहर का क्षेत्र, एरिया ऑफ आउटसाइड आप देख पा रहे होंगे। जब बच्चा बाहर खड़ा हो जाता है यहां से धीमे धीमे एंट्री करता है। जैसे ही एंट्री करता है तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो प्रोसेस होती है, हाइट चेक वगैरह होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह है, ठीक है, हाइट चेक होती है। तो यहाँ पर हाइट चेक करने के बाद आपको फिर अंदर की तरफ इधर बिठा दिया जाता है। ये अपना बाहर का क्षेत्र है। आप यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे, सारे बच्चे एकत्रित हो जाएंगे। अब यहां से क्या होगा, सबके लिए एंट्री गेट से प्रवेश कराया जाएगा। सब एक के बाद एक, एक के बाद एक लाइन से प्रवेश करते जाएंगे और यहाँ पर आपकी हाइट चेक हो जाएगी। अगर आपकी हाइट इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग है तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। साथियों, इसके बाद क्या होता है, फिर आपको ग्राउंड के अंदर इस तरह से यहां पर बिठा दिया जाता है। तो आप इतने चालाकी बरतें, थोड़ा सा अंदर से एनर्जी लेके आए। आप जब भी जिस लाइन में बैठें, आप कोशिश करें कि सबसे पहले बैठने का प्रयास करें। यहीं पर पहले बैठे आप, जैसे ग्राउंड में बिठाया जाता है इस तरह से, तो वहां पर आप यहां पर बैठने का प्रयास करें सबसे फर्स्ट लाइन में। जिस भी ग्रुप में रहें, आराम से खिसक करके, कहीं पर शिफ्ट होकर के, ठीक है। या वैसे क्या होता है, वहां पर जो फौजी भाई की ड्यूटी होती है, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं वो लोग। यदि वहां पर आपने हलचल की तो उनकी नजरों में आ गए तो बहुत सारा मारते हैं, बहुत से डंडे भी देते हैं। लेकिन आपको सतर्कता बरतनी है कि कहीं ना कहीं से, या तो यहां से अच्छे से जल्दी एंट्री करें, जल्द से जल्द साइड से जाकर के, जैसे लाइन बच्चे उठना प्रारंभ हो तो आप जल्दी से उठ करके आगे शिफ्ट हो जाए। अब यहां पर आप आगे बैठे तो यहां से क्या होगा, जैसे इस लाइन को बोलेंगे वो कि आप यहां से स्टार्ट होगी रनिंग आपकी। यहां से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, इस गेट से आप निकलेंगे और यहां से सब लोग बैठ जाएंगे। यहां पर क्या रस्सा लगा रहेगा और यहां पर आप बैठ जाएंगे। यदि आप यहां पर आगे बैठे तो यहां पर भी आप आगे बैठ सकते हैं, और अगर आप यहां पर पीछे बैठे तो आपको पीछे नंबर लगेगा तो आप पीछे बैठेंगे। इनके साथ यहां पर आगे नहीं बैठे, पीछे भी हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। आप यहां से ऐसा कुछ तरकीब निकालें, ऐसा कुछ, ठीक है, वहां पर एक्शन करें
ताकि आप जल्द से जल्द बीच में से निकल के कहीं ना कहीं से इधर आगे लग जाएं। फिर आपको यहां से निकलने के बाद यहां पर आपको बिठा दिया जाता है। बात समझ आ रही है? पूरी प्रोसेस यहां पर बता दी है। अब साथियों मेन खेल है यहां का। अब यहां पर तो जहां भी बैठ गए थे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेकिन यहां से आकर के कोशिश करें जल्द से जल्द आप आगे वाली लाइन में इस पोर्शन में बैठने का प्रयास करें। एक क्या हो गया अपना आगे वाले बच्चे, एक क्या हो गया अपना बीच वाले बच्चे जो बीच में बैठे हुए हैं, और बाहर साइड जो बच्चे बैठे हुए हैं, बाहर साइड देख पा रहे हैं आप यहां पर बाहर साइड, और एक बैक साइड। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, एक अंदर साइड। साथियों अगर आपका नंबर देख पा रहे होंगे सब लोग, यदि सही से समझ आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपका नंबर यहां पर लगता है, आपका नंबर यहां पर लगता है, तो आपको क्या करना है, नोटिस यहीं पर करना है। अब सारी चीजें आपकी भर्ती क्लियर यहीं से होने वाली है। अब आपकी ग्राउंड में चाहे 4:30 आती हो, चाहे 5 आती हो, कितनी भी टाइमिंग आती हो, बात यहां पर करना है। यदि जो बच्चा यहां पर बैठा है और जैसे ही वहां पर जो फौजी भाई बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और जो आपको दौड़ाएंगे, जैसे ही उन्होंने विसिल बजाई अचानक से, तो यहां वाले बंदे जो बैठे हुए इस कॉर्नर पर, इनको 150-200 मीटर तक यहां पर शूट मारना होता है। शूट मतलब थोड़ा सा स्पीड में दौड़ना होता है, 70-80% अपनी एनर्जी के साथ, 70-80% अपनी एनर्जी के साथ यहां से तेज दौड़ना पड़ता है। क्योंकि यदि अगर आप यहां से तेज नहीं दौड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर वाला जो पूरा ग्रुप है, इधर वाले जो बच्चे हैं वो पूरे के पूरे ऐसे आ जाएंगे, तो यहां पर आप चौक हो जाएंगे, यहां पर आप ब्लॉक हो जाएंगे, आप दौड़ नहीं पाएंगे। तो यहां जो बच्चे बैठते हैं उनके लिए 100 मीटर का किनारे से शूट मारना होता है, ताकि वो यहां तक आते आते सारी लाइन बन जाएगी, और यहां से आपका फिर रिदम बना के दौड़ना है। फिर आपकी 70-80% एनर्जी लगा करके यहां तक आपको शूट मारना है, और फिर यहां से आपको रिदम बनानी है, वही 40-50-60 की स्पीड परसेंट एनर्जी के साथ। फिर आपको बड़े चलना है यहां से, इस तरह से आपको, जैसे पहला राउंड हो जाएगा उसी स्पीड में रिदम में, दूसरा राउंड हो जाएगा उसी रिदम में, ठीक है, 50-60% एनर्जी में लंबे लंबे स्टेप के साथ। और जैसे यहां वाले बंदे का 2 राउंड कंप्लीट होते हैं, तो तीसरे राउंड से आपको स्टेप उठाना प्रारंभ कर देना है, लॉन्ग स्टेप रखना प्रारंभ कर देना है, जिससे कि आपको थकान नहीं होगी और आपकी डिस्टेंस ज्यादा कवर होगी। और इसी दौरान तीसरे राउंड में आपको मुंह से सांस लेना, मुंह से छोड़ना है, क्योंकि मुंह से लेंगे मुंह से छोड़ेंगे तो आपको क्या हो, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, और ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो आपको थकान कम होगी। और जैसे ही आप 3 राउंड के बाद चौथे राउंड में दौड़ते हैं, जैसे आपका 150 मीटर कंप्लीट होता है या 200 मीटर कंप्लीट होता है, लास्ट का 200 से 250 मीटर आपको फिर किसी को नहीं देखना मुड़ के, फिर आपको चले जाना है दे दनादन फुल स्पीड में, अच्छे से पंजे के बल लेकर के शूट मारना है, फिनिशिंग करना है। अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपनाई तो यहां से आप एक्सीलेंट मार सकते हैं। फिर बात करता हूं साथियों, यहां पर अगर आपका नंबर बीच में लग गया, आप यहां पर बैठे, तो देखना यहां वाले बंदे सारे निकलेंगे और ये वाला पोर्शन पूरा एकदम से निकलेगा, तब जाकर के आपका नंबर आएगा बीच वाले बंदे का। अगर आप यहां पर लगे तो यहां से आप इधर ना थोड़ा सा आउट साइड निकलने का प्रयास करें, क्योंकि इधर जाएंगे तो ये पहले से बैठे हुए हैं और ये पूरा का पूरा भीड़, पूरा क्राउड इधर की तरफ भागता है, इधर की तरफ, तो इससे फिर क्या हो जाएगा, आप फिर से ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपको इस कंडीशन में यदि आप बीच में बैठे तो तब भी आपको थोड़ा सा किनारा लेके और फिर से आपको एक राउंड पूरा स्पीड में लेना है, और फिर यहां से, तो आपको यहां से ऐसे लेना है, बीच वाले बंदे को यहां से लेकर के 200 मीटर तक आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना, 70-80% एनर्जी के साथ बढ़ाना है, ताकि आपका टाइमिंग कवर हो जाए और आपको भी उसी रणनीति के साथ
थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इस बंदे की अपेक्षा आपको थोड़ी 10-20% एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि मौका एक मिलता है, भर्तियां कई कई वर्षों में आती हैं, तो आपको इनसे थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और आपको यहां तक समथिंग दौड़ना अच्छे से, और फिर इसके बाद एक रिदम पकड़ लेनी है और आप 2 राउंड ऐसे कंप्लीट करेंगे। और आपको फिर तीसरे राउंड में लॉन्ग स्टेप पटकना है, लंबे कदम रखना है और गहरी गहरी सांसें लेना है, गहरी गहरी सांसें छोड़नी है, ताकि आपका एक रिदम बन जाए। और आपने जो शूट लगाया था, तो आपने जो पैर भरा जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा धीमे से क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा, रिलैक्स मिल जाएगा हल्का सा लंबे लंबे कदमों के साथ। और जैसे ही लास्ट में जो 200-250 मीटर खींचना होता है, वो तो आपको खींचना ही है, जिससे कि जो ए वाले बंदे हैं या जो अच्छे से दौड़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप को एक्सीडेंट ग्रुप में शामिल किया जाता है, एक्सीडेंट रनिंग में शामिल किया जाता है। तो आप कोशिश करो यहाँ से सबको चीरते हुए जाएं, काटते जाएं लास्ट राउंड में। और यदि आपकी नजर आप पर नजर यदि फौजियों की पड़ गई कि ये बंदा चीर करके आया है और बहुत स्पीड में आया, तो आपको फर्स्ट ग्रुप में वो ले लेंगे और आपको 60 का फिजिकल में शामिल कर लेंगे, ठीक है। अगर साथियों आपका नंबर यहां लग जाता है, अब यहां लग गया आपका नंबर, तो यहां से तो आप बिल्कुल इसकी प्रोसेस ही यहां से जाएं, तो यहां में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये पहले निकल जाएंगे, बाद में निकलेगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन अगर आपका नंबर कहां पर लग गया, पीछे लगा है, अब बात समझदारी की है और यहां पर आपको रणनीति की है। आपका नंबर पीछे लगा है, तब भी आपको एक्सीडेंट मारना है, तो यहां पर आपको बहुत ही चालाकी बरतनी पड़ेगी, बहुत ही एनर्जी लगानी पड़ेगी और आपको करो या मरो का नारा देना पड़ेगा यहां पर। क्योंकि मैं बताता हूं, आपके सामने इतना बड़ा क्राउड है, 300-250 के रेली भर्ती में क्राउड होता है, एक साथ में इतने लोगों को दौड़ाया जाता है। तो जैसे ही ये पूरा का पूरा क्राउड निकलेगा, तब जाकर के आप निकल पाएंगे। और स्टार्टिंग के 200 मीटर तक ये वाला तो पोर्शन जाता ही है, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहां पर आ जाता है, तो यहां से यहां तक पूरी लाइन भर जाती है पूरी। तो इधर से तो आप निकल नहीं पाएंगे, अंदर साइड से तो आप किसी भी हालात में नहीं निकल सकते, जब तक सबका 200 मीटर होगा और आप यहां पर स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर 30 सेकंड का या 20 सेकंड या 30 सेकंड का आपका डायरेक्ट लॉस होता है। यदि आप 4.5 भी मारते हैं ग्राउंड में, 4:20 भी मारते हैं, अगर आपका नंबर यहां पर है, तो इस कंडीशन में आपको एक्सीलेंट में शामिल होना है। तो आपको यहां से, और जैसे ही क्राउड यहां पर नीचे जाता है, जैसे ही क्राउड इधर आता है, तो आपको यहां से थोड़ा सा ही निकलने दो और यहां से निकल के और आपको किनारा लेकर स्पीड से 300 मीटर तक खींचना है। क्योंकि इस बंदे को 200 मीटर खींचना, आपको 300 मीटर तक खींचना है। आपको एनर्जी यहां पर लगाना है और 300 मीटर खींचेंगे तो आपके पैर भराने दो, क्योंकि आपको भर्ती निकालना है। आपके 4:30 टाइमिंग थी, लेकिन अब आपकी 30 सेकेंड आपको कवर करना है, 300 मीटर खींचना है। और फिर उसके बाद आप एक रिदम के साथ आप एक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा राउंड भी रिदम के साथ कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपकी एनर्जी रिकवर हो जाए, आपके पैर जो भरा गए वो ठीक ठाक हो जाए। और जैसे ही आपका तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, उसके बाद आप हाथों के सहारे जितने ज्यादा हाथ लंबे फेंकेंगे, उतने ज्यादा पैर भी लंबे जाएंगे, और लंबे लंबे कदमों के साथ, लंबे लंबे स्टेप के साथ, और आप चले चलें और गहरी गहरी सांसें लेते चलें। तो आप पीछे लगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करें कि आप यहां की अपेक्षा यहां पर इधर की साइड आ जाएं, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है यहां के बंदों को, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये पूरे बच्चे निकल जाते हैं, तब जाकर ये बंदे निकल पाते हैं। ये 300 मीटर तक क्राउड निकल जाता है, 300 मीटर तक, तब जाकर के इन बंदों का नंबर आता है। भूल से भी आप यहाँ पर बैठ जाएं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ भी करके, चालाकी करके, एक डंडा भी खा लेंगे चल जाएगा, लेकिन आप यहाँ निकल जाएगा। यदि आप आगे लगे हैं तो फिर कोई इश्यू नहीं है। ठीक, तो आपको इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाना है। तो साथियों, मैंने बताया कि आपका
पहला राउंड। अब ग्राउंड में हम इसे प्रैक्टिस करें कि कितने सेकंड में लगाना है, 1:10 में, 1:15 में। ठीक है, दूसरा राउंड 1:10, 1:15 में। तीसरा राउंड थोड़ा सा और आगे खींचें तो आपका हो सकता है 1:20 तक चला जाएगा, 1:10 तक चला जाएगा एक राउंड। दूसरा राउंड 1:10 तक, तीसरा राउंड 1:20 तक लंबे लंबे स्टेप के साथ। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। और जैसे चौथा राउंड आता है तो आपको यहां पर भी लंबे लंबे स्टेप के साथ स्पीड में लगाना है आपको 1:05, 1:10 तक, क्योंकि आपका चौथा राउंड भी आपको जीत दिलाएगा और आपको फाइनल सिलेक्शन देगा, आपका फिजिकल क्लियर करवाएगा। तो आप समझ गए हैं आपको कैसे क्या करना है, कहां पर बैठना है। बैठने का प्रयास यहां पर करें, भूल से भी यहां ना बैठे। अगर यहां बैठ भी गए हैं तो यहां पर पहुंच जाएं, क्योंकि यहां वाला बंदा यहां से निकल के आ सकता है। लेकिन यहां वाला बंदा यहां फंस गया तो वो बंदा, कभी कभार देखा होगा कुछ बंदों की टाइमिंग 4:20, 4:30 आती है और वो बात यहीं पर आ जाती है, वो यहां पर बैठ जाता है तो भर्ती में उसका फिजिकल रुक जाता है। तो आपको ऐसी गलती कतई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। साथियों, अब मैं अंत में बताऊंगा आपको सबसे महत्वपूर्ण बात। अब बैठने की बात तो मैंने बता दी है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग, रणनीति के अकॉर्डिंग। लेकिन होता क्या है साथियों, कुछ लोग क्या होता है जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत भयंकर मेहनत करते हैं, उनको हर हाल में कुछ भी करके देश सेवा करना है, मातृभूमि की सेवा करना है, वर्दी पहनना है, तो फिर आप कहीं भी बैठ जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब तो बैठ तो गए हैं, अब इनकेस आपको चांस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहां रूल्स रेगुलेशन बहुत खतरनाक होते हैं, डिसिप्लिन बहुत खतरनाक होता है, अनुशासन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर यदि आपको चांस नहीं मिल पा रहा, आपकी आप पर नजर फौजियों की हैं, तो आप यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, कोई बात नहीं। यदि आपने जिगरा है, तगड़ी मेहनत की है, पसीना बहा है, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने आपने तगड़ी मेहनत की है, पसीना बहा, चलो तो बात समझ रहे हैं मेरी बात। तो साथियों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ आया होगा। आपको 2022 में किस तरह भर्ती निकालना है, किस तरह से भर्ती की तैयारी करना है। और साथियों, कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं, जहां पर आप फिजिकल के साथ साथ लिखित की तैयारी भी कर सकते हैं। साथियों, अब बात आती है फिजिकल का, तो मैंने बता दिया है कि फिजिकल तो आप जरूरी नहीं कि कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर में आकर के फिजिकल निकालें, जरूरी नहीं कि कोई दूसरी अकेडमी में जाकर के फिजिकल की तैयारी करें, जरूरी नहीं कि आप कहीं पर भी जाकर के तैयारी करें। आप में जिगरा है, आप मेहनत करते हैं, रेगुलर दौड़ते हैं, रेगुलर प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, तो आप अपने घर पर रह करके भी आप फिजिकल निकाल सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपके लिए मैं बता चुका हूं, आपको इसको फॉलो करना है। आपके भाई बहन, आपके दोस्तों को इसको बताना है कि आपको कैसे दौड़ होती है, कैसे बैठना होता है, कैसे 1600 मीटर ठीक है आपको मारना है, 4 राउंड कैसे दौड़ना है। ये सारी चीजें समझकर आप अपने भाइयों को बताकर, अपने दोस्तों को बताकर वो घर पर तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था कि यदि इनकेस कोई कमजोर है, घर पर तैयारी नहीं हो रही है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, कमजोर बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए हम मात्र 3000 रुपए फीस लेते हैं, लाइफ टाइम के लिए मात्र 3000 रुपए फीस लेते हैं हम इसकी फिजिकल की ट्रेनिंग की। तो आप भी आ सकते हैं, हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथियों, अब आपकी भूल कहां पर होती है, चूक कहां पर होती है, आप वर्दी पहनने से कहां पर रह जाते हैं। आपकी एज होती है, मान के चलो आपने 18-19 साल से तैयारी शुरू कर दी और आपने 2018 का फिजिकल निकाल दिया या 18 की उम्र में फिजिकल निकाल दिया, लेकिन आप सही संस्थान का चुनाव नहीं किया, किसी ऐसे संस्थान में चले गए जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल हो रहा है। फिजिकल तो आप घर पर भी कर सकते थे, दोनों टाइम घर पर भी दौड़ सकते थे। चलो जैसे तैसे आपने 18 साल की उम्र में एक फिजिकल निकाल दिया, एक्सीडेंट मार दिया,
साथियों, अगर आपने सही से पढ़ाई नहीं की, आपने सही गाइडेंस में रहकर अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा, पेपर की तैयारी नहीं की, आपने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपकी जो एक्सीलेंट मारा है, 1 साल की मेहनत थी, आप 18 साल में आपने फिजिकल निकाला था, वो 1 साल 2 साल बर्बाद हो जाता है। वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब वैकेंसीज आई। अभी मध्य प्रदेश पुलिस की मैंने बात की थी कि 2017 से 2022 में आई। अभी देश के कई राज्य हैं, कई एआरओ हैं जहां पर 3-3 साल से वैकेंसी नहीं आई। यदि आपकी उम्र 18 साल थी, आज 21 साल क्रॉस हो चुकी है, और जबकि आपने 3 साल पहले फिजिकल निकाला था। आप अच्छे संस्थान में नहीं गए, एक अच्छे टीचर से पढ़ा नहीं, आपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं की, तो आज आप फिजिकल की तैयारी होने के बावजूद भी आप फौजी नहीं बन पाए। 2019 में हमारे पास 23 लड़के थे, 20 लड़कों ने एक साथ वर्दी पहनी थी, और उनके ही साथ वाले 2019 में दूसरी एकेडमी में थे, दूसरी जगह पर थे, या उन्होंने तैयारी सही से नहीं की हो एग्जाम की, तो वो आज भी तैयारी कर रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं, उनकी उम्र निकल चुकी है। आज आंदोलन में शामिल होते हैं, हमारे 2 वर्ष की छूट दो। अरे आप समझ जाते, पहले से अच्छी जगह जाते, फिजिकल के साथ साथ लिखित की तैयारी कर रहे होते, तो आज आपको एक मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता, आपको 2 वर्ष की छूट नहीं मांगनी पड़ती, आप आज फौजी होते, ट्रेनिंग पर होते। आज हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, आज ट्रेनिंग से आते हैं, वर्दी में आते हैं, कैंप लगा के आते हैं, और उनके कुछ साथी जिन्होंने फिजिकल निकाला था, लेकिन उनको प्रॉपर यहां तक नहीं आए, वो लोग कर्तव्य विभिन्न अकेडमी दौर में नहीं आए, तैयारी नहीं की, क्योंकि फिजिकल की तैयारी तो 99% भारत के फिजिकल संस्थान करवाते हैं, लेकिन 1-2% जो संस्थान हैं जो बच्चों को फिजिकल के साथ साथ लिखित की तैयारी भी करवाते हैं। तो साथियों, अगर आप में जुनून है, अगर आपको वर्दी पहनना ही है और आपको देश की सेवा करना ही है, तो आप बिल्कुल आइएगा हमारे पास। 15 फरवरी से स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए न्यू बैच बन रहा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों, वीडियो सच में अच्छा लगे, हमारी मेहनत, हमने कितनी मेहनत करके सारी जानकारी ठीक है निकाली, देखी, हमें पता है कहां पर कैसे बैठना होता है, किस तरह से बिठाया जाता है, किस तरह से भर्ती मारना है, हमने आप तक शेयर की, तो हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक करें। साथियों, हमारा भी एक मोटिवेशन होता है, हमारा भी एक मेहनत होती है, और हमको भी लगता है कि बच्चों को कुछ शेयर करें, तो आपका ही फर्ज है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करें, ऐसी जानकारी बताएं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इस प्रकार की सटीक, अच्छी और फुल डिटेल की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी के फिजिकल की, एसएससी जीडी की, इंडियन आर्मी की, टीए भर्ती की, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथियों, मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं मेरा लास्ट में। मैं दिलीप राय जायसवाल, कर्तव्य विभिन्न अकेडमी इंदौर से। साथियों, मैं बच्चों के लिए बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन समय अनुसार देता रहता हूं, तो हमारी मेहनत को बरकरार रखने के लिए आपका सहयोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।